उत्तरी सेरेंगेटी की ग्रेट मारा रिवर लाखों विल्डबीस्ट हर साल इसे पार करने की कोशिश करते हैं ताकि हरे मैदानों तक पहुंच सके। हालांकि पानी में छिपकर धीरज से इंतजार कर रहा है एक हमलावर। नील नदी का मगरमच्छ, एक ताकतवर और बेरहम हमलावर। पर क्या ये अफ्रीका का सबसे खतरनाक शिकारी है? धरती के सभी इकोसिस्टम एक तरह का मैदान जंग है, जहां जानवरों को जिंदा बचे रहने के लिए लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई जमीन, परिवार और खाने के लिए होती है। पर ये जानवर इंसानों के लिए कितने खतरनाक हैं, ये कितना नुकसान कर सकते हैं और इनके हमला करने की संभावनाएं कितनी होती हैं। इस काउंटडाउन के लिए हमारे साथ चलिए अफ्रीका के आर पार। पता लगाइए कि इनमें से हर एक कितना खतरनाक है और कौन है इनमें से सबसे ज्यादा जानलेवा। एनिमल अटैक रेट अफ्रीका। अफ्रीका के घास से ढके ये सवाना मैदान, जिन्होंने इस महाद्वीप के आधे हिस्से को ढक रखा है, और इस विशाल इलाके में है जीवन की बहार। घास पात खाने वाले जीव मैदानों पर छा जाते हैं और हमलावर घात लगाए उनका इंतजार करते हैं। चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज तर्रार स्तनपायी है। इसकी अधिकतम रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी रफ्तार का जलवा किसी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा होता है। पर इसका शिकार भी तकरीबन उतना ही तेज भाग सकता है। तकरीबन। हमले में रफ्तार इन विशाल बिल्लियों का इकलौता हथियार नहीं है। सवाल यह है कि चीता कितना खतरनाक है। चीते के शरीर की सुडौल बनावट और इसका अनूठा ढांचा रफ्तार में काफी मदद करते हैं। चीते की तकरीबन आधी मांसपेशियां दौड़ने में काम आती हैं। इसके पैर और इसकी रीढ़ की लचीली हड्डी दूसरी विशाल बिल्लियों की बजाय भेड़ियों की तरह ज्यादा होते हैं। बहुत बड़े नथुने, फेफड़े और हृदय, जिनसे ये 1 मिनट में 150 बार सांस लेता है। पीछा करने की एक मुहिम में ये करीब 1 किलो ग्लूकोज खर्च कर देता है। चीता करीब आधे मिनट तक ही अपनी सबसे तेज रफ्तार दिखा सकता है और अक्सर इससे काम बन जाता है। ये चीता कई दिनों से भूखा है और दूर इसे उम्मीद नजर आ रही है। खाने के लिए बेचैन ये मादा अब शिकार के करीब जा रही है। यहां इसे पलक झपकते ही फैसले लेने होंगे। एक छलांग में ये करीब 7 मीटर आगे बढ़ रही है। ये हिरण की टेढ़ी मेढ़ी दौड़ का अंदाजा लगा लेती है। और दूसरी तरफ से करीब आ जाती है ताकि हिरण के पिछले पैरों को जकड़ सके।
चीता हिरण की सांस की नली को कुचल देता है। इस जोरदार हमले की वजह से इस चीते का शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया है। थोड़ा सुस्ताने के बाद ये दावत उड़ाने को तैयार है। कभी ये चीते पूरे अफ्रीका में पाए जाते थे। आज सिर्फ 7,000 वयस्क चीते ही बचे रह गए हैं। इसकी वजह है इनका तबाह होता इलाका और शिकार की घटती तादाद। इंसानों की बस्तियां और खेत लगातार फैलते जा रहे हैं और इससे बढ़ रहा है विशाल बिल्लियों से उनका टकराव। क्या होता है जब चोटी का यह हमलावर इंसानों की लगातार बढ़ती आबादी से लेता है जोरदार टक्कर? ताकतवर मांसपेशियां, बेजोड़ रफ्तार और जीव जगत के सबसे धारदार शिकारी दांत चीते शिकार के लिए जानलेवा साबित होते हैं। लेकिन इंसानों पर चीतों ने कभी हमला नहीं किया और इस मामले में उनका रिकॉर्ड एकदम साफ है। चीता अफ्रीका के 10 सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर ही आ पाया है। भूमध्य रेखा तक फैले अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जंगलों से एकदम सटे हुए हैं और ये है सबसे समृद्ध इलाका। यहां तरह तरह के आकार और प्रकार के जीव रहते हैं। यहां बंदर प्रजाति के जीव पेड़ों पर पेचीदा सामाजिक टोलियां बनाकर रहते हैं। चिंपैंजी इंसानों का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। इंसानों के 98% डीएनए इससे मिलते जुलते हैं। लेकिन जीन्स की समानता के बावजूद ये हमसे ज्यादा छोटे और ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। चिंपैंजी टोलियों में रहते हैं और इनमें सबसे ऊपर होता है मुखिया नर। इनकी टोलियों में करीब 100 सदस्य तक हो सकते हैं और इनका इलाका सैकड़ों किलोमीटर में फैला हो सकता है। चिंपैंजी तरह तरह से इंसानों की तरह जज्बाती बर्ताव करते हैं। इंसानों की तरह ये एक दूसरे से लड़ते हैं। इलाके, खाने और साथी के लिए इनमें टकराव होता है। इनकी दूसरी टोलियों से टक्कर भी होती है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये काफी हिंसक जिंदगी जीते हैं। इनकी टोली में जो ज्यादा ताकतवर होता है उसकी हैसियत सबसे ज्यादा होती है। नरों के शिकारी दांत बड़े होते हैं और आसानी से मांस की चीर फाड़ कर सकते हैं। लड़ाई के दौरान ये चेहरे, हाथ पैरों और अक्सर टेस्टिकल्स पर हमला करते हैं। चिंपैंजी आमतौर पर तो पत्तियां और फल ही खाते हैं, पर युगांडा की ये टोली एक अलग तरह के खाने की तलाश में है। वर्वेट बंदर, ये उनकी खोह को ऊपर और नीचे से घेर लेते हैं। और शिकार को फौरन मार डालते हैं। सबसे पहले मुखिया नर पेट भरता है
इसके बाद टोली मिल बांटकर खाती है। यहां हैसियत के हिसाब से बारी आती है। पहला मौका मुखिया नर को मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे बाकियों की बारी आती है। सबसे निचले दर्जे के नरों में खूब लड़ाइयां होती हैं ताकि उनकी हैसियत बढ़ती चली जाए। चिंपैंजियों में कमाल का तालमेल होता है। वो काफी शातिर भी होते हैं, पर वो हैं कितने खतरनाक। होशियारी में वो इंसानों के करीब हैं, पर वो सहज रूप से हिंसक होते हैं और जान लेने में कतराते नहीं। हालांकि ये इंसानों पर कभी कभार ही हमला करते हैं। अक्सर कैद में रहने वाले वन मानुष ही हमला करते हैं, पर ये जिस तरह के हमले करते हैं, जैसा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके हिसाब से अफ्रीका के खतरनाक जंगली जानवरों की सूची में ये हैं 9वें नंबर पर। अफ्रीका के सारे खूंखार जानवर जमीन पर नहीं रहते। अंटार्कटिका की धाराएं अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर टकराती हैं। ये अपने साथ बहुत सारे पोषक पदार्थ और मछलियां लाती हैं, और इससे बड़ी तादाद में खींची चली आती हैं ब्राउन फर सील, जिन्होंने यहां के टापुओं पर स्थायी ठिकाना बना रखा है। इनकी टोली काफी बड़ी होती है। इसमें करीब 3000 नर हो सकते हैं। लेकिन इन मोटे ताजे चर्बीदार जीवों के जमावड़े की वजह से खिंचा चला आता है एक हमलावर। ये समुद्र की एक सबसे कुशल शिकारी है। ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से ही हैरत और दहशत छा जाती है। कभी कभी ये 1 मीट्रिक टन वजनी होती है। इनके मुंह में आरी जैसे 300 दांत होते हैं, जो कई कतारों में जमे होते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क हजारों किलोमीटर दूर तक तैर सकती हैं। ये खाने के सबसे अच्छे ठिकानों की तलाश में रहती हैं। इनके ढांचे लचीले ऊतकों से बने होते हैं, जो हड्डियों से कम वजनी होते हैं। इसलिए इन्हें समुद्र में तैरने में कम ताकत लगानी होती है। शार्क के थूथन में बेमिसाल इलेक्ट्रोरिसेप्टर होते हैं, जिन्हें एम्पुलाई ऑफ लॉरेंजीनी कहा जाता है। इनके जरिए इन्हें मांसपेशियों की ऐंठन की ऊर्जा का पता चल जाता है। 1 वोल्ट के 10 लाखवें हिस्से जितने बारीक सिग्नल भी ये पकड़ सकती हैं। शिकार के समय ग्रेट व्हाइट शार्क छद्म आवरण की एक तकनीक इस्तेमाल करती हैं, जिसे पोलारिस हमला कहा जाता है। ये समंदर की अतल गहराई में चली जाती है और जीवों को इसकी भनक तक नहीं लगती। यह अपने शिकार से 30 मीटर नीचे समुद्र तल पर मंडराती रहती है। यहां बड़ी तादाद में मौजूद फर सील अपनी बनावट से पहचान में आ जाती है। शार्क 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। तेजी से हिलती डुलती शार्क की इस टक्कर से शिकार सदमे में चला जाता है। उसका खून भी बह सकता है। जब शिकार की मौत नहीं होती तो ये दोबारा हमला करती है। सर्फ बोर्ड पर लहरों की सवारी करते किसी इंसान को नन्ही ग्रेट व्हाइट शार्क फर सील समझ बैठती हैं।
हालांकि ऐसे ज्यादातर हमलों में इंसान की जान नहीं जाती। अक्सर ग्रेट व्हाइट शार्क एक ही बार दांत गड़ाती हैं और फौरन समझ जाती हैं कि ये उनका जाना पहचाना शिकार नहीं है। पर बदकिस्मती से कुछ लोगों के लिए ये एक हमला ही जानलेवा बन सकता है। दक्षिण अफ्रीका के समुद्री किनारों पर हर 2 साल में ऐसा एक हमला होता है। 1960 के जमाने से अब तक 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अब तक हमले हुए हैं 259। शुक्र है कि इन आंकड़ों के हिसाब से ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हमारी सड़कें। शार्क अक्सर भयानक चोटें पहुंचा सकती हैं, पर ज्यादातर लोग इनके हमलों से बच जाते हैं। नुकसान तो ज्यादा होता है, पर हमले का जोखिम कम है। इसलिए अफ्रीका के समंदर में रहने वाले इस सबसे खतरनाक हमलावर को हमने अपनी लिस्ट में रखा है 8वें नंबर पर। ये कुदरती दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये एक सालाना सफर है जिसमें करीब 10 लाख जानवर हरे भरे मैदानों की तलाश में निकलते हैं। इस सफर में सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं विल्डबीस्ट और इनके साथ होते हैं अफ्रीका के एक सबसे खौफनाक शाकाहारी जीव अफ्रीकन बफेलो। इसे अक्सर इंसानों के कातिल या काली मौत भी कहा जाता है। भैंसे अपनी भीमकाय काया और अपने आक्रामक बर्ताव के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई खतरा मंडराए तो भैंसे आक्रामक तेवर दिखाकर डराने की कोशिश भी करते हैं। दौड़ते वक्त भी ये जानलेवा बन सकते हैं। राह में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक अकेला भैंसा भी उतना ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन झुंड की सुरक्षा के बिना ये खतरे में पड़ने पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखाते पाए जाते हैं। जरा से भी चिढ़े और इन्होंने हमला किया। इनका वजन करीब 800 किलो तक होता है। घास पात खाने वाले सभी विशालकाय जानवरों में इनके सींग सबसे खतरनाक होते हैं। 1.5 मीटर चौड़े और इतने धारदार कि जान ले लें। शेरों के एक झुंड ने दोपहर की तपिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे पनाह ली है। इनकी मुखिया शेरनी को हवा में गंध मिल गई है। झुंड एक अकेले नर को छोड़कर आगे निकल गया है। वो सावधानी से झुंड को आगे लेकर बढ़ रही है, लेकिन भैंसे ने गुर्राकर दूर रहने का इशारा कर दिया। अब भैंसे को घेर लिया गया है। इस हमले में और भी शेरनियां शामिल हो गई। भैंसे के जानलेवा सींगों से बचते हुए मुखिया मादा उसकी कड़ी चमड़ी को भेदने के चक्कर में है। भैंसे ने गुस्सा दिखाया और हमला करना शुरू कर दिया।
भैंसा पूरी तरह डटा हुआ है। जाहिर है शेरनियों ने पीछे हटने में ही भलाई समझी। पूरे अफ्रीका में करीब 5 लाख भैंसे रहते हैं, पर वो हमलावर नहीं हैं और इनसे बचकर रहना आसान काम है। फिर भी हर साल करीब 200 इंसान या तो इनके पैरों तले कुचले जाते हैं या फिर इनके धारदार सींगों का निशाना बनकर जान गंवा बैठते हैं। आक्रामक अफ्रीकी भैंसा अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी सूची में 7वें नंबर पर आकर जम गया है। दुनिया में खुरों वाले सबसे ज्यादा जानवर अफ्रीकी महाद्वीप में ही रहते हैं। पूर्वी अफ्रीका के इन विशाल सवाना मैदानों में ही 30 प्रजातियां रहती हैं। ये इस इलाके को तराशती हैं और कुदरत का संतुलन बनाए रखने में मदद भी करती हैं। हालांकि कुछ झुंडों को हमेशा ही चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसे में ये प्रागैतिहासिक शाकाहारी जीव शान से सवाना मैदानों पर टहलता रहता है। राइनोसेरस यानी गेंडा धरती पर करीब लाखों सालों से रह रहा है। इसके बच्चे जहां मुर्दाखोर शिकारियों का निशाना बन सकते हैं, वहीं पर एक वयस्क गेंडा किसी भी हमलावर के सामने डटकर खड़ा रहता है। सुबह हो गई, सूरज उग आया। एक काला गेंडा अपनी प्यास बुझा रहा है। जल्दी ही एक अनचाहा मेहमान भी यहां आ गया है। गेंडा अपने इस पोखर को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। गेंडे ने हाथी को धमकाने की कोशिश तो की, पर वो आकार में बड़ा है और इस हिमाकत पर भड़क गया है। लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और दोनों जानवर पोखर के अलग अलग किनारों पर पानी पीने चले गए। जब गेंडे लड़ते हैं तो इनके सींग इनका मुख्य हथियार बनते हैं। इनकी जोरदार ताकत देखते ही बनती है। नर इलाके के लिए एक दूसरे को चुनौती देते हैं और जो जीतता है, मादाओं से मिलन का हक भी उसे ही मिलता है। गेंडों के हाथों अक्सर इंसान मारे जाते हैं। ये तेज तर्रार जानवर हैं। अपने 2 टन वजन के बावजूद ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 100 साल पहले अफ्रीका में करीब 10 लाख गेंडे रहते थे, पर इनकी तादाद घटती चली गई। इंसानों से इनका सामना होने का खतरा कम ही होता है। गेंडे खतरनाक होते हैं, पर अपनी कम तादाद की वजह से अफ्रीका के जानलेवा जानवरों की लिस्ट में ये 6ठे नंबर पर हैं। शेर का एक प्राचीन पुरखा अफ्रीका के सवाना मैदानों पर करीब 2.5 करोड़ साल पहले आया था।
ये चोटी का हमलावर है। ये जोरदार ताकत के लिए बना है। अफ्रीका में पंजों की इसके जैसी ताकत किसी और जानवर की नहीं है। शेर का खौफ चारों तरफ नजर आता है, पर अपने झुंड से इनका रिश्ता काफी पेचीदा रहता है। कम उम्र में ही इन्हें झुंड से निकाल लिया जाता है ताकि इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। इनके झुंड को मादाएं चलाती हैं। अक्सर वही शिकार भी करती हैं। बाद में शेर आकर शिकार पर अपना हक जमा लेता है। ज़ेब्रा दिन में 18 घंटे घास चरते हैं। इस तरह शेरों के इस झुंड को निगरानी रखने और हमले का सही वक्त तय करने का भरपूर वक्त मिलता है। मुखिया मादा आज शावकों को शिकार सिखाने निकल पड़ी है। वो सबसे आगे चल रही है। शेरनी ज़ेब्रा को पकड़ने के लिए जूझ रही है। उसकी बहन इसमें उसकी मदद कर रही है। शावक देख रहे हैं कि किस तरह ज़ेब्रा का दम घोंटा जा रहा है। झुंड को इस शिकार को पूरा सफाचट करने में कई घंटे लग जाएंगे। शेर चोटी के हमलावर हैं और सामने पड़ने पर यह हमला करने से नहीं कतराते। टांजानिया में 1995 से 2005 के बीच शेरों की तादाद 25,000 बढ़ गई है। ऐसे में 871 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि विशाल बिल्लियां सीधे गले पर हमला करती हैं और इनके सामने पड़ने पर बचने की उम्मीद कम ही होती है। शेरों से इंसान का सामना दूसरे खतरनाक जानवरों की तुलना में कम ही होता है। इसलिए अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर आ गए हैं। गर्मियों के सूखे मौसम में पूरे सवाना में सारी हरियाली सूख जाती है, जिससे यहां पर खाने की कमी हो जाती है। घास तकरीबन खत्म हो गई है। बचे खुचे पेड़ जानवरों का आखिरी सहारा बन जाते हैं। ऐसे में कुछ शाकाहारी जानवर ऐसे हैं जो दूर दूर मौजूद पत्तों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरे जानवरों की तुलना में हाथी अपनी सूंड से खाने तक पहुंच जाते हैं। दिन भर में इन्हें अपने वजन के 7% तक का खाना जुटाना पड़ता है। हाथी बहुत ही एकजुट टोलियों में रहते हैं, जिनकी मुखिया मादा होती है और वो बच्चों को सारे तौर तरीके सिखाती है।
आमतौर पर हाथी नरम दिल और बहुत ही होशियार होते हैं, पर वो जानलेवा भी बन सकते हैं। जब नर हाथी मस्ती में हो तो वो बहुत खतरनाक बन जाते हैं। तब वो अपने सिर में मौजूद ग्रंथियों से हार्मोन से भरपूर एक तत्व निकालते हैं। हर 2 से 3 महीनों में उनमें टेस्टोस्टेरोन का उफान आ जाता है और फिर होता है खूंखार टकराव। हाथियों का मुख्य हथियार है उनके लंबे और नुकीले दांत। काटने वाले ये लंबे दांत हाथी की खोपड़ी में बने हड्डियों के कोटर में गहरे जुड़े होते हैं और बाहर करीब 2 मीटर लंबे हो जाते हैं। इनकी सूंड हमले में भी काम आती है और बचाव में भी। इनकी अकेली सूंड का वजन होता है करीब 140 किलो और इसका इस्तेमाल हमलावरों को दूर भगाने और एक ही हमले में इंसानों की जान लेने में होता रहा है। हाथी का भीमकाय शरीर, उसके दांत और उसकी सूंड जानलेवा होती है। इसके हमले में बचने की उम्मीद कम होती है। जहां गैर कानूनी तरीके से शिकार चल रहा है या जब हाथी के इलाके पर खतरा मंडरा रहा हो, वहां वो कुछ ज्यादा ही गुस्सैल बन जाते हैं। हर साल हाथी करीब 500 इंसानों की जान लेते हैं। हाथी के अक्सर होने वाले हमलों और इनमें होने वाले नुकसान की वजह से हाथी अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी सूची में 4थे नंबर पर है। अफ्रीका की नदियां और इनकी सहायक शाखाएं इस महाद्वीप को जीवन देती हैं। पानी के इन जरूरी दायरों के किनारे पर जिंदगी और मौत का ये कभी न थमने वाला सिलसिला चलता रहता है। नदियों के इन किनारों पर एक ऐसा भयानक हमलावर रहता है जिसकी नस्ल डायनासोर के जमाने से चली आ रही है। ये है मगरमच्छ। तकरीबन 6 मीटर लंबे अफ्रीका के सबसे खतरनाक नील नदी के मगरमच्छ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं। ठंडे खून वाले ये जीव सुबह धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं। जैसे ही इनकी जैविक क्रिया सक्रिय हो जाती है, ये पानी में लौटकर शिकार के इंतजार में जुट जाते हैं। ये अपने शरीर के जरूरी हिस्सों को बंद कर देते हैं। इन्हें अपने फेफड़ों में बस मामूली सी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मगरमच्छ के काटने की ताकत खौफनाक होती है। जीव जगत में इनके जबड़े सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं और 16,000 न्यूटन से ज्यादा की ताकत लगा सकते हैं। ये किसी भी विशाल बिल्ली से 3.5 गुना ज्यादा ताकत है। उत्तरी सेरेंगेटी की विशाल मारा नदी केन्या की यह नदी 10 लाख विल्डेबीस्ट के सालाना सफर के रास्ते के बीच में पड़ती है। और इस दौरान नील नदी के मगरमच्छ की जोरदार दावत हो जाती है। ये यहां इंतजार करते हैं कि बड़ी तादाद में ये जानवर नदी पार करने की कोशिश करें और ये उन पर झपट्टा मारे।
भूखे नर मगरमच्छ ने नदी के गहरे हिस्से में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शिकार किनारे तक पहुंचने के लिए जूझ रहा है। मौके की तलाश में बैठे मगरमच्छों की टोली दावत के लिए मानो तैयार ही रहती है। हर साल तकरीबन 200 लोग नील नदी के मगरमच्छ के हाथों मारे जाते हैं। अगर इसमें दूसरे मगरमच्छों के हमलों को भी जोड़ लिया जाए तो ये तादाद साल भर में 300 मौतों तक पहुंच जाती है। प्रागैतिहासिक युग का एक शिकारी, नील नदी का मगरमच्छ, रफ्तार और ताकत का संगम जो मौत का सौदागर है। नील नदी के खतरनाक मगरमच्छ और शिकार की इनकी कुशलता ने इन्हें अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ला पहुंचाया है। मियाम्बो के ये जंगल मध्य और दक्षिण अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से में फैले हुए हैं। ये एक विशाल जंगल है जहां पौधों की करीब 8,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल में तरह तरह के जंगली जीव भी पाए जाते हैं और यहीं रहता है एक सांप जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है, ब्लैक माम्बा। इसकी चमड़ी जैतूनी धूसर रंग की होती है, लेकिन इसके मुंह के अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला होता है। खतरे में पड़ने पर यह आक्रामक हो जाता है। अगर माम्बा के काटने पर फौरन एंटी वेनम न दिया जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। माम्बा दुनिया के सबसे तेज तर्रार सांपों में से एक है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में चलता है और खुले मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। खतरे में पड़ने पर ब्लैक माम्बा हमले के लिए अपना सिर खड़ा कर लेता है और अपनी गर्दन को फैलाकर चौड़ा कर लेता है। इस तरह यह दुश्मन को ज्यादा बड़ा नजर आता है। काटने पर माम्बा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे दर्द नहीं होता, पर इसका जानलेवा असर 20 मिनट में काम करने लगता है। ज्यादातर दूसरे सांपों के जहर के उलट ब्लैक माम्बा का जहर खून में तेजी से फैलता है। यह पोटेशियम और कैल्शियम के चैनलों को बंद कर देता है, जिससे मांसपेशियों का खिंचना और फैलना बंद हो जाता है। आखिरकार सांस लेने में काम आने वाली मांसपेशियों का लकवा शिकार का दम घोंट देता है। ब्लैक माम्बा पर्यावरण में एक बड़ी भूमिका भी निभाता है। ये जंगलों में कुतरने वाले जीवों की तादाद पर काबू रखता है। ये मादा हवा को चख रही है और उन रसायनों को पहचान रही है जो इसके शिकार का सुराग देते हैं। माम्बा को चूहे का पता लग गया और वो चल पड़ा। चूहे के पास भागने की कोई जगह नहीं। सांप ने उसे घेर लिया। जहर ने तेजी से काम किया और मादा उसे जमीन पर गिरते हुए देख रही है।
धीरे धीरे मांबा शिकार को साबुत निगल लेती है और इसकी लार में मौजूद एंजाइम शिकार को पूरी तरह से घोल देते हैं। ब्लैक मांबा अफ्रीका के सबसे तेज सांपों में से एक है और हर साल हजारों लोगों को काटते हैं। इसका 20 मिलीग्राम जहर ही जान ले सकता है और एक विशाल मांबा करीब 400 मिलीग्राम जहर शिकार के भीतर पहुंचाता है, यानी 20 गुना ज्यादा। इतने जहर से एक हाथी तक मर सकता है। भयानक ब्लैक मांबा अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की सूची में दूसरे नंबर पर है। अफ्रीका में छोटी छोटी झीलें और पोखर हैं। मौसम के हिसाब से इनमें पानी फैलता और सिकुड़ता रहता है। पानी के इन बेशकीमती दायरों में तरह तरह के जानवर आते हैं, प्यास बुझाने, ठंडक हासिल करने या अपने इलाके पर कब्जा जमाने। हिप्पोपोटामस एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है नदी में रहने वाला घोड़ा, हिंदी में दरियाई घोड़ा। जमीन और पानी में रहने की वजह से इनका यह सटीक नाम पड़ा है। ये दिन का ज्यादातर वक्त धूप सेकते हुए बिताते हैं या फिर तपिश से ठंडक पाने की कोशिश करते हुए। नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए दरियाई घोड़े के पसीने में एक तरल निकलता है जो सनस्क्रीन की तरह काम करता है। दिन में 16 घंटे ये पानी में डूबे रहकर बिताते हैं, अपने 4 टन वजनी शरीर को आराम देते हुए। ये पानी के भीतर बिना डूबे ही झपकी ले सकते हैं। सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो इनका शरीर खुद ब खुद ही सतह पर आ जाता है। करीब 50 सेंटीमीटर लंबे दरियाई घोड़े के निचले शिकारी दांत भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका मुंह 180 डिग्री तक खुल जाता है और ये किसी भी खतरे से निपट सकते हैं, क्योंकि जंगली जीवों में इनके पास है काटने की सबसे ज्यादा ताकत। नदी के इस छोटे से हिस्से में झुंड का नेतृत्व खतरे में है। एक युवा नर ने मुखिया को चुनौती दे डाली है। दांतों की टक्कर, वजन और ताकत की आजमाइश। 5 सेंटीमीटर मोटी चमड़ी पर घाव बन गए हैं। दोनों की ये टक्कर 2 घंटे खिंच गई है। आखिरकार युवा नर पीछे हट गया। जिंदगी भर उसे इन खरोचों के साथ जीना होगा। मुखिया नर जीत गया है। अफ्रीका में चोटी के 5 स्तनपाई जानवरों में सबसे ज्यादा हमले हिप्पो करते हैं। हर साल इनके हमलों में करीब 3000 इंसानों की मौत होती है। ये विशाल जीव पल भर में भड़क उठते हैं और अपने इलाके की हिफाजत के लिए खूंखार बन जाते हैं। इनकी जबरदस्त ताकत, मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों की वजह से इनके शिकार के मारे जाने की संभावना 90% तक होती है। हिप्पो मौत के सौदागर हैं। इंसानों पर लगातार हमले करने की वजह से ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर बन गए हैं। चीते की रफ्तार
ग्रेट व्हाइट का पोलारिस हमला, भैंसों की तादाद और ब्लैक मांबा का जहर, अफ्रीका के विविधता से भरे इलाके में फैले ये जैविक हथियार हिप्पो की ताकत और आक्रामकता के सामने टिक नहीं पाते।